वो टिक्के वाली टेस्ट किट जो है जिससे वो टेस्ट करें नाका में डाल के, वो टेस्ट किट 2017 में मंगा ली, बीमारी तो डिक्लेयर करी 2020 के अंदर। अब टिक्के वाली किटें जो हैं वो मंगा ली इनने 2017 के अंदर टनों के हिसाब से, ट्रकों के ट्रक भर भर के। क्यों मंगाई भाई 2017 में? जब बीमारी आई 2020 के अंदर जो कहते हैं कि आ गई, तो फिर 2017 में तो षड्यंत्र है ये, तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। तो षड्यंत्र आपने है। अपने बच्चा ने बचा लो, कम से कम खुद के ठुकवा भी ली ना, और मत लगवाइयो। बाबा फायदा कुछ है को नहीं, नुकसान होने लग रहे हैं इसके, लोगों के लोग मरने लग रहे हैं वहाँ पे। अरे एक चीज बाबा आपसे एक चीज पूछनी है मुझे, साल में आपके आसपास आप सब लोग हुए कि गरीब हुए हो? गरीब ही है, हो गए गरीब। गरीब होने से क्या होता है? कमजोर हो जाता है। हमारा ये 500 रुपया था जो, इसकी वैल्यू आज से 3 साल पहले इस 500 में जितना सामान आता था आज आता है क्या उतना सामान? वो नहीं आया ना, तो इसकी वैल्यू तो घट गई, इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तो घट गई। तो हम फायदे में के नुकसान में है? आज हम सरकार को हर जगह टैक्स दे रहे हैं। वो कह रहे तू सामान बेच रहा तो टैक्स दे दे, सड़क पे जावे नहीं, सड़क पे जावे तो टैक्स दे दे, सामान लावे तो टैक्स दे दे, आपके ट्रैक्टरों पे भी शुरू हो रहा है इनके टोल टैक्स। अब गाड़ी, भाई तुम गाड़ी लेके आए खरीद के तो गाड़ी पे रोड टैक्स दे पहले, फिर गाड़ी को सड़क पे चलाएगा तो सड़क पे चलने का टोल टैक्स अलग दे दे। हर जगह टैक्स, हर जगह। थोड़ा आदमी 100 रुपए कमाएगा तो 98 रुपए वो ले जाएंगे, तुम्हारे द्वारा तो 2 ही रुपए बचे, और उसमें तुम ये सोचोगे कि मैं अपना घर परिवार चलाऊं, क्या करूं, उसी में सोचते रहो, देश की सोचोगे कैसे? अच्छा, सबसे बड़ी बात साहिल भाई, पूरे लॉकडाउन में पूरा देश तो बर्बाद हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को 2 बार डीएनएस अलाउंस मिली है। हाँ मिली उनकी है। तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। जब पूरा देश गरीब हो रहा था, अपनी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सबने। तो भाई ये बात सोचो, जब कोई बीमारी नहीं है, जब इनका मन करता है पॉलिटिकल रैलियां कर लेते हैं, लाखों लोगों की रैलियां करते हैं ये, जब इन्होंने इलेक्शन कर रहे होते हैं, करते हैं रैलियां। अभी दिल्ली में हुई, पंजाब में हुई, ज़्यादा नहीं आई बीमारी। अब आने वाले समय बसंत ऋतु का बुखार आएगा अप्रैल मई के अंदर, और वो थारा फोन जो है ना, अब वो खांसन शुरू कर दिया उसने। फोन करो किसी ने, वो खांसना शुरू कर दिया, ओहो हो, वो बीमारी आ गई है, अपने अपने घर में पड़ जाओ, कहे ना वो बोले अपने अपने घर में पड़ जाओ, और वो पुट्टी लगा लो, पुट्टी के खातिर बोलने लग रहा है लगातार। और अब कह रहा है तीसरा लगवा लो, फिर कहेगा चौथा लगवा लो, फिर कहेगा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इतना गर्व कर दिया। 8 है, 8 टिक्के डिक्लेयर कर रखे सरकार ने अपनी उस वेबसाइट के ऊपर, 8 डिक्लेयर कर रखे हैं। एक बैम हो, 8 लगेंगे, 8 2025 तक का गेम है ये, एक के बाद एक लाएंगे। पहले 60 वालों के लगाया, फिर 45 वालों के लगा दिया, फिर कह दिया 18 वालों के भी लगेगा, फिर कह दिया 15 वालों के लगेगा, फिर 12 से 15 वाले बच्चों के लगा दिया। अब 5 साल से 12 साल वाले बच्चों पे टेस्ट चल रहा है, अब उनके भी ठोकेंगे, फिर उससे छोटे वालों को भी ठोकेंगे। टीके का जो नुकसान हो रहा है ये आपको बता रहे हैं कि टीके का, जब टीका लगाया तब आपसे पूछा कि टीके का नुकसान हो सकता है, बताया इस बारे में? आपसे कहा कि टीके का नुकसान हो जाएगा तो सरकार जिम्मेवारी लेगी, बताया आपको ये बात? या कंपनी जिम्मेवारी लेगी, बताया आपको ये बात? या वो डॉक्टर लेगा जिम्मेवारी, ये बताई बात? नहीं बताई, फिर भी टीका ठोक दिया। टीको भी ठोके और खड़ो ठोके। हाँ, आज हम वहाँ गए थे दिल्ली, ये अपने ये जयपुर सचिवालय में गए थे, जहाँ ये गहलोत बैठता है, वहाँ सचिवालय में गए थे उनसे सवाल जवाब करने कि भाई तुम ये क्यों ठोकने लगे रहे हो टीके, और ये मुंह पे कपड़े वाला चलान क्यों काटने लगे रहे हो, गुंडा टैक्स क्यों ले रहे हो तुम? मतलब मुंह बंद करके, गुलाम होता है जो मुंह बंद करता है, तो आज़ाद आदमी उसको बोलने की आज़ादी होती है, तो वो गुलाम बना के तुम्हारे कह रहे हैं कि बोलना नहीं है। अब उनसे हम हिसाब लेने गए थे कि तुम क्या कर रहे हो ड्रामा, ये पानी पिला देगा। वो कहते भाई साहब जमीनी स्तर पे तो किसी को धक्का हो ही नहीं रहा टिक्के के लिए। अरे मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है, कह रहा नहीं भाई साहब जमीनी स्तर पे तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो किसी को धक्का नहीं हो रहा टिक्के के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने टिक्के के लिए बात सुनी कि आपका राशन बंद हो जाएगा? क्या आपने टिक्के के लिए बात सुनी कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी? बात तो में नहीं सुनी ना, नहीं लगवाओगे पेंशन हाँ। बंद हो जाएंगी, राशन कहीं जा नहीं पाओगे, सरकारी ऑफिस में नहीं जा पाओगे, आपके बच्चों के कागजों में तकलीफ आई, कही ना, कई बातें। तो फिर ये बातें क्यों कही? विक्रम, वो सरकार के मुलाजिम तो कहने लग रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं कहा हमने, लेकिन मौके पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? डंडा हो रहा है ना?
ये बात नहीं है। वो तो उनके माध्यम से तो आया ना ये उस प्रचार। चक्कर में अब अगर तुम्हारे को ये कहा जाए कि भाई तू ये कर कि तेरे चुंडी मोड़ूंगा मैं, और फिर तुम उस कारण से वो काम करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारी स्वेच्छा तो नहीं थी, तुमने अपनी इच्छा टिक्का तो नहीं लगवाया, तुम्हारे पे धक्का हुआ, इसका मतलब धक्का हुआ ना, दबाव से लगाया। दबाव से लगवाया। बच्चों का भी पूछो, बच्चों को भी धक्के से लगवा रहे होंगे अब ये बच्चों को भी लगवाने की बात कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर एडमिशन रुक जाएगा और रुक जाएगा। लगा मैं आज दिए। बता रहा हूँ, लगा दिए, बात मेरा नहीं करे, नाम है- सबके जबरदस्ती लगा चुके। जबरदस्ती लगा चुके हैं। भाई तुमने उनकी टांगे तोड़ देनी थी, जबरदस्ती हमारा बच्चा है कि उनका बच्चा है? घर वालों को तो पता पड़ने से पहले तो स्कूल में बच्चे गए थे, घर आए जब बोलो टीका लगा दिया। बोलो अपने क्या अपने करेंगे? बच्चों के स्कूल में जाके पहले बोल दो कि भाई हमारे बच्चे के हाथ लगा दो, तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा मैं। और तुम्हारे को कोई तकलीफ हो मेरे को याद कर लेना, मेरा नाम है एडवोकेट साहिल गोयल। कोई भी कानूनी तकलीफ हो तुम्हारी हम मदद करेंगे इसके अंदर, लेकिन अपने अधिकारों को समझो और उन्होंने बोलना तो सब शुरू करो। लगा दिए, सब एक बार भाई जी फिर से बोलना, आपके साथ क्या हुआ है बच्चों को आपके? लगा दिए सब धक्के से लगा दिए बिना पूछे। बिना पूछे। आपसे पूछा बच्चे को लगाने से पहले? स्कूल में गए थे। बताओ। बताओ, इनको पता भी ये नहीं चला। राजस्थान से है, ये असलियत देखो, राजस्थान की असलियत क्षेत्र है कौन ये। सा भाई जी? क्षेत्र सरकार के ऊपर नुमाइंदे कौन सा क्षेत्र गाँव है? डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जयपुर का ही है, ये देख लो। जयपुर और आज हम जयपुर ही जाके आए हैं। वो अफसर तो कहते हैं कि नहीं धक्का नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आम आदमी जो जमीनी स्तर पे है उसका क्या हो रहा है, देखो जरा इस चीज को। बच्चे भी नहीं छोड़ रहे। उन अफसरों को पता ही नहीं, वो वहाँ पे अपनी सिट्टे गर्म कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं इस बात का, उन तक बातें पहुँच नहीं रही। लेकिन ऐसा यहाँ तो कैसे हो गरीब सकता सभी है के लग- कि हर आदमी को धक्का किया जा रहा है, ऊपर वालों को पता ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? वो कॉलर ट्यून क्यों चलने लग रही है तुम्हारे फोन पे? 2 साल से वो भोगने लग रहा है, खांस रहा है, जुकाम कर रहा है, और फिर कहे कि घर के अंदर बंद हो जाओ अपने। मैं कहूँ कि भाई 135 करोड़ जनसंख्या है, क्या 135 करोड़ों को अंदर जेलों में ठूसने के लिए इतनी जेलें हैं क्या हमारे पास? बेटा मेरे को शीशे में 135 करोड़ों को जेल में ठूसने के लिए जेलें हैं क्या हमारे पास? इतनी नहीं है ना। शीशे में या प्लास्टिक? तो इन्होंने तुम्हारी घर को जेल बना दिया है स्टील में या शीशे में? कि घर के अंदर बंद हो जाओ। और फिर आम आदमी के खांसी जुकाम हो गया, कि बुड्ढे के खांसी जुकाम हो गया, सारे घराने अलग हो जाओ उससे, सारे को अलग कर दिया, करा कि नहीं किया? खांसी जुकाम तो पहले भी थी, हाँ, बीमारी अब है। वही बीमारी अब है। ये बात असली बात, जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है उसको पता है इस बात का। खांसी जुकाम कब नहीं थी? जुकाम गले में खरखराहट, ये पहले बचपन भी से एक हमारे उनके बचपन से होती है। आज कोई बीमारी है, इनको कोरोना का रोक दे दिया। नाक खांसी जुकाम जो होती है, संडा निकलता है अपना, वो होता है बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। मौसम अपना शरीर बदलेगा अपने तो आप को होएगी ठीक वो तो। करता है, गर्म करता है शरीर अपने आप को, उससे ठीक होता है शरीर। फिर शरीर से कोई कफ बाहर निकलता है तो उसमें जो अंदर बैक्टीरिया बना, कोई और चीज बनी, उसने शरीर ने उसको बाहर फेंक दिया, तो शरीर का उसको ठीक करने का मैकेनिज्म है। उसके नाम पे आपको कहते हैं कि बीमारी होगी, और फिर आपको घरों के अंदर बंद कर दिया, फिर आपके टिक्के ठोक दिए, फिर भी कहे कि बीमारी तो फिर भी खत्म नहीं होती। अब आने वाले समय में आ रहा है बसंत ऋतु का बुखार, ऋतुचर्या बदलेगी। अभी थोड़ा सर्दी का माहौल था, उससे गर्मी आएगी, बीच में बारिशों का मौसम भी आएगा, तो जब ऋतु बदलेगी उसको बोलते हैं बसंत ऋतु। उस बसंत ऋतु के अंदर हमेशा बुखार आता है। आप किसी भी आयुर्वेद की बुक में पढ़ के देख लेना, किताब में, बसंत ऋतु का बुखार आएगा। उस बसंत ऋतु के बुखार में ये आपको कहेंगे कि भाई आपको वही बीमारी हो गई। वो जो ड्रामा चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ये कंपनियां इतनी कमीनी है, ये जो बाहर की कंपनियां हैं, ये वीडियो डिलीट कर देती है हमारी, ताकि आप लोगों तक बात ना पहुंचे। वरना ये बातें हम 2 साल से बोल रहे हैं, बात पहुंचने नहीं देते हमारी ये। तो ये अब आपको कहेंगे वही बीमारी है। अरे भाई जब वो लगवा ली, बुट्टी लगवा ली, वो जो सुई लगवाई है, 2 सुई लगवा ली, फिर भी हो रही है बीमारी। फिर वो सुई किस खातिर लगाई थी? एक बात हो रहा है, ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, इनके शरीर में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है ना? अब मैं वही पूछना आ रही है चाहता ना? था। लिंग में कमी आती ये है। बताओ आ रही आपके है ना? साइड इफेक्ट्स क्या क्या हुआ है, ये बताओ आप लोग। सुई लगवाने तुम्हारे के बाद। सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कहीं और कोई दिक्कत आ गई, कोई ब्लड के अंदर दिक्कत आ गई, ये सारे साइड इफेक्ट में आते हैं। हाँ, इसमें हुआ है। आपको और जाने मिले क्या? हाँ, जाना तो बोल देगा सानू, पर क्या करे अब? ये जाए बात वहाँ नहीं पे। देना। आप बता तो किसको सही, है? साल। बताओ तो सही। 2 दिमाग साल। है किसको भाई? अगर इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो आपका आप राशन वीडियो बंद बना हो के जाएगा, इंटरनेट पे ये छोड़ो, बंद हो अपने आप जाएगा, वो पहुंचेगा बंद हो लोगों जाएगा। तक। अब क्या इंटरनेट पे वीडियो बना के छोड़ो कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। आप लोगों को बना के बताना पड़ेगा।
कैसे भाई? सरकार आपको लगातार ये बात कह रही है, इन्होंने लॉकडाउन लगाया, क्या नुकसान हुआ है पूछना चाहता हूँ। आपको नुकसान हुआ क्या पिछले 2 साल में? कोई आर्थिक तौर पे आप लोगों को पिछले 2 साल में कोई नुकसान हुआ? आपको हुआ? तो हुआ ही है। हुआ 2 साल के अंदर? आपको हुआ 2 साल के अंदर नुकसान? खाने वाने हुआ, के सब आपको जगह भी हुआ, है। सबको हुआ 2 साल के अंदर। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंदर सेक्शन 12 और सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, हर्जाना मिलना चाहिए, सरकार को करोड़ों रुपए आपको बांटना चाहिए उस चीज़ के नाम पे। मैं पूछ रहा हूँ आपको मिला क्या? उसमें नहीं दिया जी, कहाँ पे देंगे? ये भी गिर गया 2 साल में, ये भी बता दो ये ना। भी गिरा, इसकी क्या हालत हो गई 2 इसकी हालत बता दी। तो ये सारी चीज़ें जो गिर रही हैं, लगातार ये चीज़ें जो हो रही हैं, क्या आपको कंपनसेशन मिला क्या? अजी कुछ नहीं नहीं मिला। मिला। हाँ, ये गेहूँ तो मिलते हैं फ्री, 10 किलो मिलते हैं, जिसमें से 5 किलो के पैसे लगते हैं। केंद्र सरकार जो देती है उसके पैसे नहीं लगते, और किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी। और वो केंद्र किसी- सरकार जो सा गेहूं देने लग रही है, वो गेहूं भी देखो कौन सा है। सवाल ये है, उस गेहूं के अंदर भी रोड़ा है, और वो क्या जो करें? नमक देने लग रहे हैं उस नमक में भी रोड़ा है। वो नमक वो दे रहे हैं आयोडीन वाला नमक, सेंधा नमक नहीं है हमारा वो। हम पहले जो खाया करते वो सेंधा नमक हुआ करता, सेंधा नमक तो सही होता है, और जो ये आयोडीन वाला नमक चल पड़ा, इसके अंदर रोड़ा है। ये आपके दिमाग को स्लो कर देता है। वही ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, आप समझ रहे हो, आप लोग इन सब बातों को अपने जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि ये जो टीवी वाली कंपनियां हैं और जो मोबाइल वाली कंपनियां, वो चाहती नहीं आप तक ये सब बातें पहुंचे।